थैंक यू। Thank you so much, sir, for coming and joining us. Now, it's a request for you, please kindly come and join us for the special address. ये माइक दे दो, ये माइक गर्म कर रहा है ना। तो मैं आप लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं, और आप लोगों के चेहरे पर मुझे थकान दिख रही है क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हुए हो, और इसको हम लोग कहते हैं झेलना, झेल रहे हो। जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, झेलना ये नहीं है। और खाना खाने के बाद नींद भी आती है तो सोने को नहीं मिला, तो मल्टीपल प्रॉब्लम इज टुगेदर, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनर्जी ऑन फेस एनीवे। लेकिन मैं आपको तरोताजा बना दूंगा, क्या पक्का है ये। तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद अदा करूंगा। आप कहाँ क्यों नाराज होकर आ रहे हैं, इधर आओ यार, हमें सूली पे चढ़ा दिया और जा रहे हैं। आइए। तो ये कल मुझे, हम लोग काफी पहले से परिचित हैं, ये कल अचानक मेरी ऑफिस में आए, कहे सर आपको वहां चलना है और कुछ एजुकेशन पे बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं आईएएस अफसर भले हूं, काम आईएएस का करता हूं, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूं। मैं डिलीट कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया अयोध्या विश्वविद्यालय से। तो जब एक स्टूडेंट गुरु जी के इतने बड़े बड़े विद्वान, पीएचडी और रिसर्च पेपर 75, 100, हार्वर्ड फलाना, तो उसके सामने स्टूडेंट का पसीना छूटना लाजमी है, ठीक है। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट हूं, इन्होंने बुलाया तो बात हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, क्या, तो मैं थोड़ा सा इसके रियलिटी साइड से शुरू करूंगा। आज के डेट में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। ये मैं रोज पेपर में, ये के ट्यू का एफिलिएशन वाला है ना, ये अपना के ट्यू इतना बंद हो गया, ये हो गया। बहुत सारे लोग हॉस्टल का बिजनेस करते थे, उनका हॉस्टल खाली हो गया। तो क्या हुआ, जो भी इंजीनियरिंग एमबीए के स्टूडेंट थे वो पढ़ना छोड़ दिए, हॉस्टल खत्म। तो हम लोग इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं कि अब हमारे पास कोई नहीं आ रहा, हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है। ये रियलिटी है। क्योंकि आप दो ही लोग यहां बैठे हो, या तो इंस्टीट्यूट के मालिक बैठे हो या उसको चलाने वाले बैठे हो। तो इंस्टीट्यूट का मालिक चाहेगा कि उसका कॉलेज या इंस्टीट्यूट चले, और चलाने वाला ये चाहेगा कि अब एक आदमी कह रहे थे हमें नौकरी भी अपनी कायम रखनी है, नहीं चलेगा तो काहे रखेगा। तो दोनों के लिए फायदा ये है कि हम सच्चाई से रूबरू हों। एक बात तो ये बात सही है, हम पढ़े हैं। आज के डेट में स्कूल कॉलेज फायदे का सौदा नहीं है। 20 साल जब शुरुआत हुई थी तब था, आज के डेट में ये मामला गड़बड़ है। एक बात। दूसरी बात यह है, हाँ दूसरी बात यह है कि मैं सुबह पार्क में घूमता हूं तो हमारे एक जानने वाले हैं, उनका एक लड़का अभी 6 महीने पहले जब वो गया था, तब भी मैं जानता हूं, गया अमेरिका से एमएस करके आया। पिछले 2 साल में उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए, उसको नौकरी नहीं मिली, आकर के उसी गोमती नगर में लखनऊ घर में रहता है। ये सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। मैं ये क्रिटिकल एग्जाम्पल जो मैं जानता हूं वो दे रहा हूं। मेरा बेटा अमेरिका में है, बहुत होनहार था पढ़ने में, लेकिन वो रोज कहता है कि पापा इतनी फायरिंग हो रही है, ये वाली फायरिंग नहीं तो आप लोग सोचो ये वाली नहीं, ये भी हो रही है अमेरिका में, ये भी फायरिंग बढ़ी हुई है, ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, पढ़िए आप लोग, ये भी बढ़ी है, वो भी बढ़ी है। क्या इतनी फायरिंग हो रही है कि अब जब अमेरिका की इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री को मैं जानता हूं, मैंने वहां से 1 साल रह के पढ़ाई की है, जब वहां की इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो हमारे देश का एजुकेशन का जो सिस्टम है, मैं प्राइमरी का पढ़ा हूं, टाट बोरा वाला हूं, मैं जानता हूं वो टाट बोरा वाला जमाना जिसको हम बुरा कहते थे, आज के डेट में वो मुझे अच्छा लगता है। ये जो है बहुत अच्छा नहीं है, वो आप सबसे परिचित है। अब आप सुनिए इसमें करना क्या है, ये तो है समस्या। अभी हमने आपको फोकस पे, आपके फोकस में मैंने समस्या की बात की, अमेरिका की बात बताई, यहां की बात बताई, एक लोकल बात बताई, ये बताई करना क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट वी विल हैव। देखिए है क्या, हर टीचर को,
हर स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें आप पास नहीं हो पाएंगे। ये कड़वा सच है, घिसे पिटे तरीके से अब सर्वाइवल संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक बच्चों भी हमारा ये इंटरव्यू ले रहे थे आनंद साहब, दिक्कत क्या हो रही है कि भाई जब अमेरिका का एमएस 1.5 करोड़ खर्चा करके आया और घर में बैठा हुआ वो नहीं नौकरी पाया अमेरिका में, वो कहीं नहीं पा रहा सूटेबल उस हिसाब से, तो हम आप क्या उम्मीद करेंगे। अब इसका सोल्यूशन ये है जो मेरे समझ में आया, जिसको कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, उसको मैं दूसरे भाषा में कहता हूं। पहले जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो 1 in 1 बन के निकलते थे। क्या 1 in 1, हम गए 1 है और हमें आपने एक 1 के रूप में सर्टिफिकेट दिया, अब हम डॉक्टर हीरालाल बन के निकले, पहले नहीं था डॉक्टर, उसमें आपने जोड़ दिया। ये कारगर नहीं है। अब आपको एटलीस्ट 2 in 1 बनाना है। क्या बनाना है? 2 in 1। और मैं आईएएस अफसर की बात बता रहा हूं, अगर कोई आईएएस अफसर 2 in 1 या 3 in 1 नहीं है तो वो भी अंदर से दुखी है। क्या वो खुशहाल नहीं है? क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हर फील्ड में है। तो ये 2 in 1 क्या है? 2 in 1 ये है कि जब बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आता है तो आप क्या करिए, हर बच्चे के अंदर एक पैशन है, नाचने का, गाने का, बजाने का, खेलने का, गाली देने का, मजाक करने का, क्या उसके अंदर जो भी पैशन है। आप, मैंने कहा गाली देने के तो कुछ लोग हंस रहे थे, अरे आजकल बहुत लोग गाली दे करके बहुत रुपया कमा रहे हैं टीवी पे। कपिल शर्मा क्या करते हैं बताओ, वो गाली ही तो देते हैं, लेकिन वो गाली में भी लोग हंसता है, बड़े बड़े लोग हंसते हैं। पहले जमाने में कहते थे आईएएस हो जाओ, पीसीएस हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, यही 3-4 चलता था, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाओ। आज के जमाने में हर एक्शन और एक्टिविटी इज इक्वली गुड लाइक आईएएस, डॉक्टर एंड इंजीनियर। कपिल शर्मा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी इस स्टेज पे अमिताभ बच्चन आ जाए और आईएएस टॉपर आ जाए, कोई टॉपर इंडिया का, किसको आप चूज करेंगे? सर्टेनली अमिताभ बच्चन को करेंगे। तो आर्ट इज बेटर देन आईएएस। तो जमाना बहुत करवट ले चुका है। आपका बच्चा, अभी जो आप 1 in 1 निकाल रहे हैं जिससे कि हम फेल हो रहे हैं, हमें 2 in 1 बना देना है। 2 in 1 कैसे बना देना है? 2 in 1 बनाना, उसके पैशन को पहचानो और पहले ही दिन से उसके उस पैशन को उभारो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा वैसा कुछ नहीं खर्च, वो गाना आता है बस उसे गूगल से दोस्ती करा दो कि जो उसका पैशन है, नाचना, गाना, बजाना, खेलना, क्रिकेट, राइटिंग, एनीथिंग, गूगल पे ढूंढे, इतना मटेरियल है, उससे वो दोस्ती करे, करता जाए और आप थोड़े से कहीं कंपटीशन में पुश करते रहो, वो अपने उस पैशन को प्रोफेशन में बदल दे। जब बच्चा यहां से निकल के जाए तो केवल वो सर्टिफिकेट लेके ना जाए, उसके पास, उसके हाथ में एक प्रोफेशन हो, और वो प्रोफेशन किस बात का हो? उसके पैशन का हो। अगर वो पैशन वाला नहीं होगा तो उसको मजा नहीं आएगा, तो वो एक्सेल नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, देन ही विल बी नॉट ए प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत सारे लड़के, लड़कियां, औरतें फेल हैं। आप गूगल और देखिए क्या गाना गा के 4-4 लाख कमा रही हैं, सावन का गाना गा रही हैं, कुछ मजाक कर रही है, कोई मिमिक्री कर रहा है। जमाना बदल चुका है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अभी आप लोग का फोकस इसी में था, आपका स्कूल इसीलिए बंद हो रहा है क्योंकि आप उसको 1 in 1 निकाल रहे हैं। आप 2 in 1 निकाल लीजिए, इसमें कोई भर्ती नहीं है। इसको मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। देखो, ये मैं कलेक्टर बांधा था, मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम में, पढ़िएगा, आप लोग खुद पढ़िएगा। क्या, आई वॉज कलेक्टर बांधा, डायनेमिक डीएम नाम की मैंने किताब लिखी है। इट इज इन 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 160 रुपये की किताब है, पढ़िएगा, खूब बिकती है। ठीक है, जब मैं वहां कलेक्टर के रूप में गया तो हमने सोचा, मैं स्टूडेंट पे मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक प्रयोग नहीं, बहुत सारे। मैं आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ये मेरे लाइफ का फिलॉसफी है। आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। अगर एक बार मैं इधर से आ गया तो मैं दोबारा इधर से नहीं आऊंगा, मुझे रास्ता डिफरेंट करना है। तो मैंने स्टूडेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए। मैं सुबह 9:30 बजे जाता था, 10 बजे तक एक बच्चे ऐसे जमीन पे बैठा के उनको आधा घंटा सिखाता था कि अपना एम फिक्स करो, माता पिता से कराओ, माता पिता के बिल्कुल बेसिक्स।
ठीक है। एक दिन का सीएम एक पिक्चर आई थी, सुना है कि नहीं सुना है? हमने एक दिन का अधिकारी बनाया, बच्चे का उसका एक प्रोग्रामिंग कर दिया, ये सब इस किताब में। तो बच्चे कभी डीएम बनते थे एक दिन का, आज एज ए कलेक्टर में बच्चों पे इतने एक्सपेरिमेंट करे। अब उससे क्या हुआ, जब वो डीएम बना तो उसके मन की झिझक उसको सीखने को मिली। तीसरी जो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट में दिक्कत हो गई, हम बच्चे को ला करके नंबर पे टिका दिए हैं। क्या ये टॉपर है, कितना 99% ले आया, उसको सब प्यार करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट एवरीबॉडी। आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर की ही वैल्यू नहीं है, दुनिया में हर एक्शन और एक्टिविटी की वैल्यू है, उसे हमें प्रमोट करना हो, जिसको मैं पैशन कहता हूं। तो पैशन को प्रमोट करो, ट्विन बनाओ, ये एम्प्लॉयबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके यहां लोग लाइन लगाएंगे। किस काम के लिए? एडमिशन के लिए, जो स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। मैं जब वहां गया तो प्राइमरी में मैंने सोचा ये प्राइमरी में पढ़ाऊं, ये प्राइमरी मेरा गड़बड़ है, क्यों, कैसे ठीक करें। तो मैंने लिस्ट बनाई प्राइमरी के बच्चों को। मैं कहता था वहां सब टीचर को, सप्ताह में तुम 6 दिन इसको पढ़ाओ और 7वें दिन उसको कहां लेके जाओ, वीडियो ऑफिस में। जितने ऑफिस लोग लेके जाते थे, गुरुजी भी खुश, क्या, और टीचर इतना सीखे जा करके। बगल में वीडियो के यहाँ गए और सबको, मैं कलेक्टर तो कलेक्टर होता, सबको राइट टाइम की आएगा तो चाय पिलाओगे, ये नहीं हम वीडियो में बड़े घमंड में रगड़ दूंगा अगर घमंड दिखाया। स्टूडेंट है, टीचर है, रिस्पेक्ट करोगे, चाय पिलाओगे, परिवार की तरह सेवा करोगे, मतलब वो। तो बच्चे, जब मैंने देखा उससे बच्चों का ही फायदा नहीं, टीचर की भी लर्निंग हुई। मीनिंग देयर भाई, हम लोग ये जो एसी कमरों में बैठ करके जो लर्निंग कर रहे हैं, जब ये 50 डिग्री टेम्परेचर के वो इस यूनिवर्सिटी बाहर में जाता है तो वहां फेल हो जाता। यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी से हमने पढ़ना बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी, कभी आपने पूछा बच्चे से, वो बच्चा न शादी में जाता, न मामी मर गई, नाना मर गया, उसमें भी नहीं जाता, कहता मैं पढ़ना है, नंबर लाना है। मीनिंग देयर बाई द लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी इज क्लोज्ड। वो खाली 99 लाएगा और किसी कर्म का नहीं है। आपको जीने के लिए 100 तरह के डोमेन नॉलेज चाहिए। ही इज 1,00,000 टाइम्स बट इन अदर्स ही 0 एंड निगेटिव। क्या वो जिंदा रहेगा? क्या समाज में तो जीना है ना। समाज में तो पुलिस भी घेरेगी, म्यूनिसिपैलिटी वाला भी घेरेगा, पड़ोसी भी फंसाएगा, पोल्यूशन भी मारेगा। यू नीड द नॉलेज ऑफ 100 डोमेन्स। तो हमने जो ये बच्चों को नंबर पे टिका दिया, ये ठीक नहीं है। और लास्ट पॉइंट एक और करूंगा, क्योंकि ये कह रहे थे कम ही बोलिएगा, मेरे पास तो बोलने बहुत है, मैं बोलता रहूंगा। आपको सुबह से आना। हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ये मैं कोई ये लफाजी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कागज का घोड़ा नहीं हूँ। ये आप मेरे बारे में ढूंढिए, डॉक्टर हीरालाल, देखिए कितने वीडियो, 1000 तो वीडियो में रोज बोलता हूँ। मुझे रोज बुलाते हैं, और मुझे बुलाते इसीलिए है कि मैं सही बोलता हूँ, जमीन वाला बोलता हूँ। जैसे गुरुजी तो कागज वाला बोल रहे थे, बेचारे को इनको मौका नहीं मिला ये फील्ड में जाए, नहीं मिला। मेरा बेटा, मैंने पौंड में, तालाब में तैरा है प्राइमरी में, 2-2 घंटे धूप मेरे, मैं जानता हूं पौंड लेक क्लाइमेट क्या होता है। मेरा बेटा टोटी जानता है, उसको पौंड इसको पता ही नहीं है, उसको वन बगीचा कुछ नहीं पता, उसको पानी के कोई सिस्टम नहीं पता, और वो हमसे 20 गुना इंटेलिजेंट है। जो मेरा सपना था मैं अमेरिका जाऊंगा कभी, 25 साल में पूरा हुआ, वो पहले दिन से अमेरिका में है। मैं 2.5 लाख, मैं 3 लाख पाता हूं, वो ससुरा 10 लाख पाता है महीना, बट इन ओनली 1 डोमेन, अदरवाइज ही हैज नो मैच विथ मी। एनीवे, तो मैं आपको बताऊं एक लास्ट बात। मैं बहेड़ी में एसडीएम था, तो वहां एक नथुलाल गंगवार थे। देखिए ये सब प्रैक्टिकल बात, ये आपके लिए लागू होता है, और मैं छोटी छोटी चीजों से लर्न करता हूं। तो नथुलाल मिशन एक स्कूल में पढ़ाते थे, और वहां से 4-5 साल पढ़ाए और निकल गए, और उसके बाद उन्होंने 4 स्कूल खोल दिया। बहेड़ी एक तहसील है रोड पे ही, बरेली। तो हमने कहा नथुलाल, तुम यार जो है निकले अभी, और तुम 4 स्कूल खोल गए, और तुम्हारा मिशन एकेडमी बड़ा नाम हो गया। तो उस आदमी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। स्टिल आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। वो कह रहा था, सर अगर कोई स्कूल में बच्चा सी द फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी इथिक्स ही आपको आगे ले जाता है, अदरवाइज जो
टाई वाई बांध के तो कोई भी कहीं भी घूमे, टाई बांध ले, अपना इत्र उत्र डाल ले, डेंटिंग पेंटिंग करा ले, ब्यूटी पार्लर चला जाए, वो मजबूत नहीं होता। उस आदमी ने जो कहा सर अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा आया है और वो मेंटली पागल नहीं है, मेंटली ही साउंड, अगर वो बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं फेल होता, मुझे उसके वो आज भी वर्ड याद है, वो स्कूल फेल होता है, उस स्कूल का मैनेजमेंट फेल होता है, और स्कूल को, उस बच्चे को पढ़ाने वाले सारे टीचर फेल होते हैं। यही मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, जिससे सर मैंने इतने ही दिनों में 4 स्कूल कर लिया। आज भी मैं उसके फिलॉसफी का, आप भी अगर ये अपने ऊपर अप्लाई करें, आपका स्कूल कभी बंद नहीं होगा, आपका स्कूल चलता रहेगा। एक बात, लास्ट बात और करेंगे, 2 मिनट और लेंगे। डू द सेम थिंग डिफरेंटली। टीचर को, स्कूल को, मैनेजमेंट को क्रिएटिव होना हमारी मजबूरी है। देयर इज नो वे आउट, अदरवाइज स्कूल बंद होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, घर बैठना पड़ेगा। और इस चीज की दवाई क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। मैं आपको अपना उदाहरण, मैं अभी जो ये इलेक्शन हुआ, मैं इसी उदाहरण से बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग सब लोग गुरु हो और मैं हूं स्टूडेंट, तो कहोगे तो कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट और हमें भाषण दे रहे हैं। तो मैं अभी रूपनगर, पंजाब में एक जिला है रूपनगर, मैं वहां जनरल ऑब्जर्वर बन के गया। क्या बन के गया? पूरे देश में 443 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमपी की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 ऑब्जर्वर जाते हैं, एक जनरल ऑब्जर्वर, एक पुलिस ऑब्जर्वर, एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। मैं वहां गया और उस समय टेम्परेचर 13 मई को गया, एक 4 जून को आया, कुल 19 दिन था वहां। 9 एमएलए पर 1 एमपी सीट, 4 जिलों में 4 डीएम को कंट्रोल करना, एसएसपी को, पूरे तामझाम को कंट्रोल करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इसके पहले मैं कभी पंजाब में ना गया था, ना वहाँ कल्चर, ना वहाँ खान पान, नथिंग। आई वॉज टोटली अननोन टू द पंजाब कल्चर एंड एवरीथिंग। और जा करके 45 डिग्री टेम्परेचर 45 दिन लगातार पिछले 30 दिन से चल रहा। तो मैंने वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराया। क्या कराया? मैं ग्रीन पे बहुत काम करता हूँ, क्लाइमेट चेंज पे मैं काफी काम करता हूँ। तो मैंने इलेक्शन को ग्रीन इलेक्शन कराया और मुझे एक वर्ड मिल गया, एक गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की थी और उसमें यह लिखा था कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली माने वही ग्रीन इलेक्शन, उसका नाम हमने ग्रीन, और पूरे देश में मैंने नाम कमाया। आप इको फ्रेंडली ग्रीन इलेक्शन देखिए। वो हमारा वो किताब कहाँ लेके भाग गया भाई? तो ले आओ नहीं, भाग गया नहीं। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता रहा था, अभी मैंने उसकी एक बुकलेट निकाली है कल, किसकी? ग्रीन इलेक्शन की। हाँ ये बेटा दे दो ये, हाँ कोई बात। हाँ ये देखिए, ये मेरी बुकलेट अभी मैंने बनाई है, ठीक है, ग्रीन इलेक्शन की। पूरे देश में आई एम एलोन ऑब्जर्वर, ग्रीन ऑब्जर्वर। मुझे वहां सब ग्रीन ऑब्जर्वर, पूरे देश में मेरा नाम ग्रीन ऑब्जर्वर हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस एग्जाम्पल, ऑलवेज बी क्रिएटिव, do the same thing differently, then your relevance, your value will be there, otherwise तो स्कूल बंद होना ही है। जनसंख्या का प्रेशर है, रिसोर्सेज का प्रेशर है, देयर आर बहुत तरह के प्रेशर हैं। तो अगर हम लोग इस फिलॉसफी में, नथुलाल की फिलॉसफी चले, हमारी फिलॉसफी चलो, कब फेल कर देगा? कतई नहीं फेल कर पाएगा। आप लोग क्या है? कागज के घोड़े हैं, कागज के शेर हैं, चाक और डस्टर के शेर हैं। नो, आप फोकस करो पढ़ाई लिखाई को, प्रैक्टिकल में ही लगाओ। हम कुछ नहीं जानते इलेक्शन का, ग्रीन इलेक्शन का मैं हीरो हूं। आप डाल लीजिए गूगल में ग्रीन इलेक्शन पंजाब आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आनंदपुर साहब का जो गुरुद्वारा है ना, वो उसी क्षेत्र में था, हमारे पास ही था, तो रोपड़ जिले में आता है। आनंदपुर साहब की जो गुरुद्वारा है वो एक तहसील है आनंदपुर साहब के नाम से, वहीं के गुरुद्वारा है। तो हमने क्या किया, जा करके हमने क्रिएटिविटी की। तो मेरा आप लोग गुरु जी लोगों से ये अनुरोध है कि जो वर्तमान में परिवेश चल रहा है, यू विल हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू डू द सेम थिंग डिफरेंटली, एंड प्लीज follow my request, please make 2 in 1. By now you are making 1 in 1, that's why we are at this stage, at fiasco.
ट्राई टू डेवलप 2 in 1। जिस दिन घुसा फार्म में लिख दो कि तेरा पैशन क्या है, उसको इवेल्युएट करके गूगल से उसको इतना नॉलेज दे दो। एक बार बच्चा गूगल में घुसा ना, इस वीडियो क्या नहीं है, किस एक्शन किस एक्टिविटी, आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। यू हैव टू कनेक्ट द स्टूडेंट टू द राइट। फिर लेके भाग गया मेरा वो किताब, तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो। एनीवे, ये देखिए वो किताब है डायनेमिक डीएम, पढ़िएगा, इट इज ए वेरी इंस्पायरिंग बुक। और मुझे मेरी ये पहली किताब है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। पानी की समस्या थी, लोगों की शादियां नहीं होती थी बांदा में, मैंने जनता को पटाया। जैसे मैं इलेक्शन में वहां गया, मेरे बस की बात थी, मैं देहाती आदमी, प्राइमरी पढ़ा, ना देखने में अच्छा, ना कपड़ा अच्छा पहनता हूं, मैं किसी तरह कुछ ठीक ठाक नहीं था, पंजाबी आदमी जानते हो। और चारों डीएम को पटाया, सबको पटाया और सबको काम पे लगाया और ग्रीन इलेक्शन करा दिया। मुझे पटाना आता है, मुझे काम कराना आता है, मुझे लोगों के दिल दिमाग में घुसना आता है। क्या? देयर आर 2 types of power, power of प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। आई नेवर यूज पावर ऑफ पनिशमेंट। अगर आप पावर ऑफ प्यार से नहीं किसी को झुका पाए तो आप पावर ऑफ पनिशमेंट से कुछ नहीं कर सकते। गए, सबको किया, और ये होगा तभी जब विन विन सिचुएशन होगी, मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, तभी बात बनती है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश माय टॉक। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस चौराहे पे हम खड़े हैं एजुकेशन के, क्या जिस चौराहे पे हम एजुकेशन के खड़े पढ़ाई कर रहे हैं तो फील्ड नहीं देखेंगे, फील्ड वाले पढ़ाई नहीं करते हैं। आज मैं जो इतनी ऊंची आवाज में इतना अच्छा बोल रहा हूं, मैं अपनी तारीफ तो खुद कर ही सकता हूं, आप लोग नहीं कर रहे हो। तो उसका कारण यही है, मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर गया वहां अमेरिका में नौकरी में रह के 1 साल, खुद रोटी वोटी बनाया खाया। अमेरिका में कोई आईएएस कुछ न थे, खुद नहाओ, खुद धो, खुद कपड़ा, एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। मैं चाय पीना, चाय भी बनाना आता था, वहां सब करना पड़ा, धोबी भी करना पड़ा, कपड़े भी प्रेस करने पड़े, खाना बन सब किया। 1 साल वहां पढ़ के आया, फिर आज पीएचडी किया, अब डिलीट कर रहा हूं। इसी दिसंबर में डिलीट पूरी हो रही, अब सोच रहा हूं अगला क्या करूं। आप लोगों के तो ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट लाइन, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ऑलवेज बी लर्नर।